बंधकों की रिहाई के बदले ताबूत पर ताबूत आखिर क्यों भेज रहा है हमास? क्या है इसकी मंशा? नेतन्याहू का पारा चढ़ना तो इस पर तय है, लेकिन अब क्या करेगा इजराइल, ये अहम सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब बात करेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा अंत तक, कि इजराइल अब क्या करने वाला है। हमास की तरफ से उठाए गए इस कदम के बाद क्या इजराइल का, या यूं कहें कि वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कोई और विकल्प उनके पास बचा है? इजराइल और हमास के बीच मामला एक बार फिर से बिगड़ने की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। युद्ध की आग कभी भी भड़क सकती है। हमास की हरकतें देख इजराइल युद्ध विराम समझौते को ताक पर रख सकता है और हमास बंधकों के बदले ताबूत पर ताबूत भेजे जा रहा है। इस बात से बेंजामिन नेतन्याहू का पारा चढ़ना तो तय है ही, लेकिन हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते के पहले चरण की मियाद शनिवार को खत्म हो रही है और उससे पहले हमास ने इजराइल के 4 मरे हुए बंधकों को रिहा किया, या यूं कहें कि उनके शव सौंप दिए गए। इजराइल ने भी इसे कंफर्म किया है। दरअसल हमास ने इजराइल की ओर से सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा किए जाने के बदले में गुरुवार तड़के 4 बंधकों के शवों को रेड क्रॉस को सौंप दिया था। ये शव ताबूत सौंपे गए, लेकिन इजराइल को ताबूत में जो 4 बंधकों के शव सौंपे गए उनकी पहचान का खुलासा हो चुका है और तस्चाची ईडान और इत्जाक एलगारट और ओहाद याहलोमी और श्लोमो मंजूर के शवों को इजराइल पहुंचा दिया गया है और ये चारों मृत हालत में इनकी बॉडीज को सौंपा गया। अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले में अब इन्हें बंदी बना लिया गया था और इजराइल के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक हमास ने बंधकों के शवों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है और 4 बॉडीज जो ताबूत में रखकर दी गई, मिस्र के मध्यस्थों की मदद से इजरायली सीमा के जरिए इन्हें यहाँ पहुंचाया गया और इसके बाद पहचान किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब हमास ने बंधकों के शव सौंपे, लगभग उसी समय रेड क्रॉस का काफिला रिहा किए गए कई दर्जन फलस्तीनी कैदियों को लेकर इजराइल की ऑफर जेल से निकला। अब वेस्ट बैंक के बेतुनिया शहर में जयकारे और परिवार, दोस्तों और समर्थकों की भीड़ वहाँ जमा हो गई और यहाँ पर नारेबाजी होने लगी और साथ ही जो बस के आते ही एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की पर लोग उतारू हो गए और जो लोग छूट कर आ रहे थे, लोग उनसे मिलना चाह रहे थे, परिवार के लोग मिलना चाह रहे थे, मीडिया के लोग मिलना चाह रहे थे और रिहा किए गए उनके कैदियों की अगवानी करने के लिए जो परिवार के लोग पहुंचे थे, शुभचिंतक पहुंचे थे, उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्हें गले से लगा लिया, फोटोज लिए गए, वीडियोस बनाए गए। रिहा किए गए एक व्यक्ति ने विजय चिन्ह बनाया और उसके समर्थकों ने उसे कंधों पर उठा लिया और भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इन कैदियों में से कई को 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद हिरासत में ले लिया गया था। उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया। इसके पहले इजराइल को शनिवार को 600 से अधिक फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना था, मगर उसने उससे पहले कहा कि सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि गाजा में बंधक बनाकर रखे गए और लोगों की रिहाई को सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता। इतना ही नहीं, बंधकों को अपमानजनक तरीके से सौंपना बंद नहीं किया जाता तब तक ये नहीं होगा और नेतन्याहू ने सेरेमनी नहीं करने को कहा था। हमास ने भी बात को मान लिया और इस बार उसने सेरेमनी नहीं की। इजराइल ने कहा था कि हमास इस डील को शांति से करे और ऐसी सेरेमनी न करे। इजराइल और हमास के बीच अदला बदली की रात में एक नाजुक संघर्ष विराम समझौते के तहत यह हुई। इस अदला बदली से इजराइल और हमास के बीच 42 दिवसीय संघर्ष विराम के तहत आखिरी अदला बदली की शुरुआत हुई। ये समझौता इस हफ्ते के अंत यानी शनिवार तक खत्म हो जाएगा और आगे ये समझौता बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता, ये देखने वाली बात होगी। और दोनों पक्षों को इस महीने की शुरुआत में युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने को लेकर बातचीत शुरू करनी थी, मगर यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह संभव हो पाएगा। हालांकि ताबूत देखकर इजराइल में गुस्सा है। इजराइल ने आखिर किस मजबूरी में ऐसा सौदा किया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर इजराइल ने 4 शवों के बदले इतने फलस्तीनियों को क्यों सौंप दिया?
क्योंकि ये बात तो समझ से परे, इसे समझने की भी कोशिश करनी होगी। लेकिन अब तक जो समझ में आया उससे इतना तो तय है कि नेतन्याहू का पारा जब चढ़ेगा तो इजराइल हमास से बदला लेने का इरादा जरूर करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल ने अब तक ये बात समझा दी है पूरे दुनिया को, पूरी दुनिया में ये संदेश जा चुका है। दरअसल उनके कार्यालय से बुधवार को जो संदेश आया वो ये कहा गया कि बंधकों के शवों को इस बार सौंपे जाने के दौरान कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। इस अदला बदली से युद्ध विराम के प्रथम चरण के तहत दोनों पक्षों के दायित्व पूरे हो जाएंगे। पहले चरण में हमास ने लगभग 2000 फलस्तीनी कैदियों के बदले में 33 बंधकों को लौटाया, जिनमें 8 शव भी शामिल है। बहरहाल ये स्थिति बन सकती है जब इजराइल इस बारे में कोई विचार करेगा। हालांकि कोई ऑफिशियल बयान इस संबंध में नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि बदले की भावना वाला भाव खत्म हो और एक शांति का रास्ता अख्तियार किया जाए। लेकिन इजराइल के लोगों के ताबूत सौंपे जाने से बेंजामिन नेतन्याहू तिलमिलाए हुए हैं, ये बात साबित हो चुकी है। इस वीडियो के बारे में या फिर आगे युद्ध की परिस्थितियों को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। इस पूरे वीडियो में से किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। किसी और को ये जानकारी आप भेजना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। और अगर यूट्यूब चैनल से आप हमारे जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।